अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और धीरे धीरे नोटिस भी कर रहे हो कि आपके दोस्त कम होते जा रहे हैं, कॉल्स कम हो रही हैं, ग्रुप्स चैट्स साइलेंट हो गए हैं और वीकेंड्स पहले जैसे भरे हुए नहीं रहे, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बहुत सारे लड़के यहीं पर पैनिक कर जाते हैं। उनके माइंड में ये थॉट्स आने लगते हैं कि मैं बोरिंग हो गया हूँ, लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, क्या ब्रह्मचर्य मुझे लोनली बना रहा है। लेकिन सच ये है, ब्रह्मचर्य आपको लोनली नहीं बनाता, वो आपको सिलेक्टिव बना देता है। और ये प्रोसेस नेचुरल होता है, पेनफुल नहीं होता। बस अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओ तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक हैबिट चेंज करने से नहीं होता, ये आपकी इनर फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट होता है। जब आप ओवर स्टिमुलेशन छोड़ देते हो, चीप डोपामाइन से दूर जाते हो और अपनी एनर्जी को कंजर्व करना शुरू करते हो, तो आपका वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है। अब आपको फालतू बातें, टाइम पास वाली गॉसिप्स, मीनिंगलेस जोक्स और लेट नाइट वेस्ट ऑफ टाइम इंटरेस्टिंग नहीं लगती। और यहीं पर एक गैप क्रिएट होता है। आप वही इंसान रहते हो, लेकिन आपकी अटेंशन बदल जाती है। और जहां अटेंशन बदलती है, वहां दोस्ती या तो डीपन होती है या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से ऊपर हो गए हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब अपनी एनर्जी को हर जगह फ्री में देना बंद कर चुके हो। ब्रह्मचर्य के साथ आपके अंदर एक नेचुरल साइलेंस आता है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर जोक पर हंसते नहीं हो, हर प्लान पर हाँ नहीं करते। और ये साइलेंस बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि साइलेंस उन्हें उनके खुद के नॉइस का एहसास करा देता है। जब आप अननेसेसरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते, जब आप वैलिडेशन सीख नहीं करते, जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तो कुछ लोग सबकॉन्शियसली फील करते हैं कि ये तो हमसे दूर जा रहा है। और सच ये है, आप दूर जा भी रहे होते हो। इस स्टेज पर दोस्ती कम होती है, लेकिन जो बची रहती है वो सुपरफिशियल नहीं होती, वो रियल होती है। तो अगर आप इस फेज में हो जहां दोस्ती कम हो रही है और आप कंफ्यूज हो कि ये ग्रोथ है या गलती है, तो यहीं पर सिस्टम की जरूरत होती है। साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा इसी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए बनाई गई है। इस जर्नी में 14 अलग अलग रूटीन्स वाली पहली ई बुक आपको मिलती है, जो आपको बताती है कौन से फेज पर क्या नॉर्मल है और कौन से फेज पर क्या एडजस्ट करना है। फिर दूसरी ई बुक आपको वीर्य बढ़ाने के 30 प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जिससे आपकी एनर्जी सिर्फ आइसोलेट नहीं होती, बल्कि सोशली ग्राउंडेड भी रहती है। और फिर इन दोनों के साथ एक स्पेशल ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक आपको मिलती है, जो अकेलेपन को वीकनेस नहीं, इनर स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। और इस 3-in-1 ब्रह्मचर्य पैकेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है। 99% लोग जब उनका सर्कल छोटा होता है तो वापस पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। 1% लोग समझते हैं कि यह फेज ग्रोथ का सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं है। ब्रह्मचर्य आपकी सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो नेचुरल फिल्टरिंग करता है। जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए होते थे वो निकल जाते हैं, जो लोग सिर्फ प्लेजर के लिए कनेक्ट थे वो दूर हो जाते हैं, और जो लोग बचते हैं वो क्वांटिटी में कम होते हैं लेकिन क्वालिटी में गहरे होते हैं। इसलिए मैच्योर ब्रह्मचारी भीड़ में पॉपुलर नहीं होता, लेकिन जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। कम दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि आप एंटी सोशल हो गए हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपनी एनर्जी सस्ते कनेक्शंस पर वेस्ट करना बंद कर दिया है। ब्रह्मचर्य आपको अकेला कर सकता है, लेकिन लोनली नहीं कर सकता। अकेलेपन का मतलब होता है आप अपने साथ कंफर्टेबल हो, लोनलीनेस का मतलब होता है आप खुद से भाग रहे हो। जब आप ब्रह्मचर्य में स्टेबल हो जाते हो तो आप अलोन रह सकते हो बिना रेस्टलेस हुए। आपको हर वक्त लोगों की जरूरत नहीं होती अपने आप को ठीक फील करने के लिए, और ये एक स्किल आज के टाइम में बहुत रेयर है। इसलिए कम दोस्त होने का फेस वीकनेस नहीं, इनर इंडिपेंडेंस का साइन होता है। अगर आप भी ये महसूस कर रहे हो कि ब्रह्मचर्य के साथ आपका सर्कल छोटा हो रहा है, तो घबराइए मत। आप पीछे नहीं जा रहे, आप शेप ले रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि ये फेस कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ बन जाए, तो साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया गया है, जिसमें आपको 2 ई बुक्स और एक ऑडियो बुक साथ में मिल जाती है। तो अब सोचना कम कीजिए, समझना शुरू कीजिए, और याद रखिए भीड़ कम होना लॉस नहीं होता, खासकर जब डायरेक्शन बदल रही हो। साइकोलॉजी आपको दिल से विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।